जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जैन और बौद्ध धर्म की। देखिए, जैन धर्म अभी हमारा समाप्त हो गया और बौद्ध धर्म भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम उन दोनों के मिले जुले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनकी बात करेंगे। स्पेशली इसमें बौद्ध और जैन दोनों ही शामिल होंगे, तो दोनों के इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं हम लोग। पहला फैक्ट है, बौद्ध साक्ष्य सिंहली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। जम्बूद्वीप कुछ और नहीं, अपना इंडिया ही है, ध्यान रखना। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। नालंदा वही जिसको जो है आने वाले समय में बख्तियार खिलजी आग लगा देगा। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था। चीनी यात्री स्टिंग के अनुसार श्री विजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, याद रखना। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। इसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन में जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति जरंभिका गांव में की, पढ़ चुके हम लोग। महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना पावा में की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नहीं जानते हैं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाला अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। 3वीं शताब्दी में योगाचार या विज्ञानवाद भी जिसको कहते हैं, संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेय नाथ थे, ठीक है, योगाचार के। सांख्य दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जैनियों ने अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान है कहाँ से प्राप्त किया है, सांख्य से, सांख्य दर्शन से। अश्मक महाजनपद भारत में स्थित महाजनपदों में सबसे दक्षिण में था, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग और कन्नौज में किया। बौद्ध साहित्य ललित विस्तर में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई। अजीत केशकम्बलिन बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। उन्होंने उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या लिखा हुआ ये, अनहिलेशनिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधार जनपद यूनानियों ने पूर्व हकमनी अथवा फारसी साम्राज्य का भाग था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिक तथा रसद की आपूर्ति इसी महाजनपद से होती थी, गांधार से। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग नरक के विषय में भी वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, स्यादवाद या अनेकांतवाद का संबंध जैन से है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला फैक्ट देखिए, जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। यह कथन किसका है, अंगुत्तर निकाय का है, ध्यान रखना। यानी जैसे कोई बौद्ध संघ में गया, अब उसका कोई वर्ण नहीं है, ना वो ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और इन्हें कृष्ण का समकालीन माना जाता है। हम लोग उन्हें
पढ़ चुके हैं। कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है। ठीक है, जैनियों का अपना कैलेंडर है जिसका नाम है वीर निर्वाण। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया है। चैत्य मैंने आपको बताया था ना क्या है, चैत्य बौद्धों का पूजा घर, जो भारत के सभी खोदे गए चैत्य ग्रहों में सबसे विशाल और सुंदर है। ब्रह्मजाल सूत्र में भगवान बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखना, भगवान बुद्ध के समय में टोटल 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें 2 ही मुख्य रूप से जीवित रहे, 2 या 4 कह सकते हैं, है ना, जिसमें है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत। ध्यान रखना। आगे देखते हैं साथियों, थोड़ा सा और देख लो। गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्रप्रभु और पुष्पदत्त की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कोसल राज्य में थे। ध्यान रखना, बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ थे? कोसल में। इसी की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। मैं आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ। मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 हिस्सों में बांटा गया। मल्लों ने आदेश जारी किया था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कारसापड़ का दंड देना पड़ेगा। यानी मल्ल राज्य में अगर बुद्ध कभी भी आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को उनका स्वागत करना होगा। वीरशैव संप्रदाय अथवा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत में बासवराज ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना, बासवराज और चन्ना बासव करके 2 भाई थे, इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नाचन कुठार नामक स्थान पर पार्वती मंदिर है। यहाँ की मूर्तिकला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है। शंखलिपि के लेख भरहुत स्तूप से प्राप्त हुए हैं। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति गुडीमल्लम से प्राप्त होती है और लिंग पूजा का सबसे पुराना प्रमाण मत्स्य में है। ध्यान रखना, और मत्स्य पुराण ही सबसे पुराना पुराण है। खरोष्टी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ है। ध्यान रखना। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नागार्जुन, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है। इनकी प्रसिद्ध कृति है माध्यमिका कारिका। और लास्ट पॉइंट आज के लिए, पाशुपत संप्रदाय शैव मत का प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। अब ये क्या है नवदा भक्ति, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये पूरा टॉपिक अभी आगे आएगा, तब हम इसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण, बेसनगर ये आपका एमपी में पड़ता है, विदिशा में, हेलियोडोरस ने करवाया। अगला फैक्ट है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ स्त्री तीर्थंकर है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुड़िक कौन है? अजातशत्रु। घोषित राम कौशांबी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध सेठ घोषित राम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। पिपरवा, जिसे आधुनिक काल में कपिलवस्तु माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है साथियों, ध्यान रखना। अगला फैक्ट देखिए, हेमवत संप्रदाय महासांगिक की एक शाखा थी। महासांगिक संप्रदाय है बौद्धों का, ध्यान रखना। अंशक द्वारा रचित वज्रछेद का ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। इसको हम भागवत धर्म वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधित्व की स्त्री, मतलब वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध की पत्नी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है, सबसे पहली बार, ध्यान रखना, ठीक। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया। बबेरु जातक, दशरथ जातक और शिव जातक बौद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। जातक जहाँ आ गया तो वो तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा ही। हम लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा था जातक कथाएं, जिनकी संख्या है 549 और इनका संबंध किससे है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जातक शब्द आएगा तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा।
पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चतुर्याम के नाम से जानी जाती हैं। इनको भी हमने पढ़ा है। क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनको कहते हैं चातुर्याम। अगला है कूर्चक, एक जैन संप्रदाय है। और फिर है बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। संथारा प्रथा का संबंध जैनियों से है, बाद में इसे संलेखना भी कहा गया। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखो, प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्ति विहार चौसा से प्राप्त हुआ है। चौसा आपका पड़ता है बिहार में। महासांघिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। यह वैशाली में स्थित था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे, ध्यान रखना। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय हुआ। अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। इन्हीं 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण था मगध, जो कि आगे चल कर के पहला साम्राज्य बनेगा। आगे देखो, संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शना का उल्लेख है। शेष 14 जनपद वही हैं जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। अगली बुक है हमारा चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया है तथा गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख है। तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है शिलप्पादिकारम। संगम युग पढ़ेंगे तभी आएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें 22 जनपद का विशेष रूप से उल्लेख है। सिंधु, अस्मक, कंबोज, भरत, यौदेह, व्रज्जी, कलिंग और प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। अष्टाध्यायी में इन सब के नाम मिलते हैं। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख है, ध्यान रखना। आगे देखो, 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्रात्मक तथा 2 गणतंत्रात्मक थे, वज्जी और मल्ल। ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्शन से मतलब चुनाव के माध्यम से राजा चुना जाता था। राजतंत्रात्मक में भी 4 शक्तिशाली राज्य थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में थे। कौन कौन से? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्तरी बिहार का वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इनकी राजधानी चंपा थी। ध्यान रखना, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत में 6 महानगरों में चंपा भी सम्मिलित था। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं देखो जरा? चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशांबी, राजगृह और वाराणसी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर का निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद था। ध्यान रखना, चंपा शहर का वास्तुकार महागोविंद। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ठीक, सूत निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। यह बात पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। बौद्ध भिक्षु पिंडुला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। और लास्ट पॉइंट इसका, पुस्तक मिलिंद पन्हों में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इंपॉर्टेंट जानकारी है तो अच्छे से इसकी नोट्स मेकिंग करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।